नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू द वॉइस ऑफ टुडे 29। नाउ पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये एक बार वीडियो देखें जो इंडियन आर्मी ने रिलीज की है। जब लाश मनुज पर जाता है पहले विवेक मर जाता है। हिंदू वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब ऋण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर जाता है पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। फैंटास्टिक। नाउ आज हमारे देश में मीटिंग हुई है डीजीएमओस की और इसमें काफी ब्रीफ इन्होंने दिया है अबाउट कंडीशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। और इसमें मैं कहूंगा कि काफी ब्रूटल तरीके से आर्मी ने पाकिस्तान को रोस्ट किया है यहाँ पर। और ये आप इमेज में देख रहे हैं, बीच में हमारे एयर मार्शल बैठे हुए हैं, इनके राइट साइड में हमारे नेवी मार्शल बैठे हुए हैं और लेफ्ट साइड में हमारे आर्मी के डीजीएमओ बैठे हुए हैं। इन्होंने काफी सारे प्रूफ रिप्रेजेंट किए हैं पूरी मीडिया के आगे, देश के आगे, पूरी दुनिया के आगे, जिसमें पाकिस्तान बिफोर पाकिस्तान आफ्टर दिखाया गया है। और ये सारे प्रूफ सिर्फ 7 मई के हैं। इसमें 100 से ऊपर आतंकवादियों को मारा गया है। हमारे एयर मार्शल साहब ने सैटेलाइट के माध्यम से काफी प्रूफ दिए हैं, जिसमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान में कैसे बॉम्ब किया गया है, कहाँ पे बॉम्ब किया गया है, ये सब बताया गया है। और देश में आप देख सकते हैं कि कैसे सारा का सारा टेरर आउटफिट डेमोलिश किया गया है। एक के बाद एक पूरी डिटेल में दिखाया गया है कि कैसे बिल्डिंग को बिल्कुल फ्लैट कर दिया गया है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट एक्चुअली डिस्ट्रक्शन इज। और इन सभी अटैक्स में सबसे ज्यादा घातक था भावलपुर का बेस कैंप उड़ाना आतंकवादियों का, जिसमें बहुत सारे टेररिस्ट की जान गई है, जिसको हालांकि पाकिस्तान आर्मी छुपा भी रही है, पर ऐसी बातें कहाँ कब तक छुपती है। और इसमें मसूद अजहर के परिवार के लोगों की भी मौत हुई है। खबर आ रही है कि उसके भाई की, उसके भाभी की, भतीजे की मौत मौत भी हुई है। देखिए, जब आपके अपनों की मौत होती है ना, आपको तभी पता चलता है इस बारे में, वरना आप किसी का दर्द कोई समझ नहीं सकता ऐसे। और इसके बारे में जब हमारे एयर मार्शल साहब से पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया, देखिए। Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. सीरियसली हेजिटेशन लेफ्ट द चैट। हालांकि इसका प्रूफ पाकिस्तान की आर्मी ने खुद ही दे दिया था। जब उनके यहाँ जनाजे निकल रहे थे, उसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स, पाकिस्तान, अब इतने प्रूफ होने के बाद भी कोई अंधा भी बता देगा कि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। लेकिन वेस्ट आपको ऐसा करता नहीं दिखेगा, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान की वजह से उनका बिजनेस चलता है। कॉफिन्स पर पाकिस्तान के झंडे हैं। और हमने तो नहीं देखा कि किसी आम आदमी की फ्यूनरल पे झंडे हों, उसके जनाजे पर किसी देश का झंडा हो। पॉलिटिशियन के पे होता है, किसी आर्मी ऑफिशियल्स के पे होता है, पुलिस वाले के कॉफिन पे होता है झंडा, पर टेररिस्ट के, सीरियसली, ये तो पाकिस्तान में ही हो सकता है बिल्कुल। और इसके बाद ये बात तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पूरा सम्मान देता है। और इसलिए आप देखोगे ना, तो पाकिस्तान को इस बार प्रॉपर विद एविडेंस, विद प्रूफ, सब कुछ करके एक्सपोज किया गया है। लेकिन सैड बात ये है कि बीबीसी, सीएनएन या कोई भी इंटरनेशनल मीडिया इसको अपने टीवी पर, अपने न्यूज चैनल में बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी, क्योंकि ये उनके एजेंडा के खिलाफ जाता है। ये बात सबको माननी पड़ेगी, हिपोक्रेसी है इस बात में, कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान ने इसके बाद काफी नैरेटिव फैलाया कि हमारा जी पायलट मारा गया है, हमारा जी पायलट पकड़ा गया है, इंडिया के राफेल गिरा दिए हमने। तो इसको लेके भी हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सभी पायलट्स अपने घर पे वापस आ गए हैं और कोई भी हमारा प्लेन बिल्कुल भी गिरा नहीं है और किसी भी प्रकार से उसको कोई हानि नहीं पहुंची है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे डीजीएमओस ने पूरी डिटेल्स के साथ, पूरे प्रॉपर डायग्राम के साथ, एक एक बात को डिटेल में रख के
बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान पे इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर कितना भारी पड़ा है। पूरी डिफेंस लेयर को अच्छे से समझाया है और इतनी टाइट लेयर के बाद कोई ड्रोन नहीं पार कर सकता, कोई मिसाइल पार नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को। ये हमारे ऑफिसर्स ने बिल्कुल अच्छे से समझाया है पूरी दुनिया को। और इसके बाद मैं आर्मी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने खुद स्वीकारा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें उन्हीं का हाथ था। बिल्कुल लिटरली उन्होंने पूरी प्रेस मीडिया के सामने, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ये कबूला है। मैं तो हैरान था कि ये इनमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई सच कबूलने की। 71 में नहीं कबूला, 65 में नहीं कबूला, 99 में नहीं कबूला, अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया इनको। और इसके बाद जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का किस पे क्या रुख है और पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ करता है आगे तो उसका क्या जवाब दिया जाएगा, तो हमारे ऑफिसर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर पाकिस्तान आगे से ऐसी कोई भी हिमाकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि अगर पाकिस्तान हम पर एक गोली चलाएगा तो उसके बदले में हम भी एक गोला दागेंगे। और सेना को पूरी छूट दे दी गई है, इसके बाद आर्मी को पूरी छूट दे दी गई है इस पाकिस्तान से निपटने के लिए। और अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के डीजीएमओस के बीच में कोई मीटिंग होनी थी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, मे बी अब होगी हो। तो अगर इसमें कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड होती है या कोई अपडेट होता है तो मैं इसके बारे में फर्दर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।